मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकी उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़िंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा दिया है 2304 2304, इसे भाग विधि द्वारा वर्गमूल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कुछ इस तरह लिखते हैं हम लोग, एक लाइन साइड से एक उसके ऊपर से। ठीक है, अब इसमें वर्गमूल में बताए थे 2 का जोड़ा बनता है, तो इसमें 2 का जोड़ा बनाना शुरू करिए। हमेशा इकाई के स्थान से जोड़ा बनाना शुरू होता है, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा यहाँ 04 हो गया एक, और 3 2 यहाँ पे एक जोड़ा हो गया। क्या हो गया? एक जोड़ा 23, दूसरा जोड़ा हो गया 04। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे भाग करते हैं ना उसी तरह यह भी होगा। तो हमारा पहला जोड़ा क्या है? 23 है। तो हम लोग यहाँ पे वह कोई ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसका उसी संख्या में गुणा करने पर या तो 23 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यदि हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी हमें 2 रखना होगा। ठीक, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखना होगा। तो ऐसी कौन सा संख्या जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर या तो 23 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। यदि हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो मान लीजिए 3 रखेंगे, 3 और 3, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 9, बहुत ज़्यादा कम है। यदि 4 रखेंगे तो 4 गुणे 4 कितना आएगा? 16 आ जाएगा, थोड़ा पास में पहुँचे हैं। यदि 5 रखेंगे तो 5 गुणे 5 25, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या रखेंगे? 4 ही रखेंगे। 4 बार ले जाएंगे हम लोग इसको, 1 4 यहाँ लिखेंगे, 1 4 यहाँ लिखेंगे, और 1 4 फिर यहाँ लिखेंगे। 3 जगह लिखना होता है, 1 2 3 जगह। अब 4 और 4 है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे, क्या आएगा? 4 चौक का 16। अब 23 में 16 घटाइए, कितना आएगा? 23 में 16 घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना? 7, 7 6 13 ना, 7 आएगा। अब ये क्या है? भाग में एक अंक उतारते हैं, ये गुणनखंड भाग विधि द्वारा वर्गमूल है। इसमें 2 का जोड़ा बनता है, तो इसी 2 संख्याओं को एक साथ उतारेंगे, तो हमारा 0 और 4 क्या हो जाएगा? एक साथ उतार आएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 4 + 4 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया? 704। अब हम फिर से वापस करेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखें, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखेंगे, और उनका इनमें गुणा करने पर या तो 704 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 बार ले जाएंगे इसको, 8 बार ले जाएंगे, 1 8 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ। अब इसका गुणा करिए, 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 × 64 की 4 हासिल कितना? 6। 8 × 64, 64 6 क्या हो जाएगा? 70। 704 बार कट जाएगा। 8 8 16 6 हासिल 1, 8 1 9 96। तो ये जो ऊपर वाला आता है हमारा, यही हमारा वर्गमूल होता है। यानी कि जो 2304 इसका वर्गमूल निकालना होगा तो कितना आएगा वर्गमूल? 48 आएगा। तो भाग विधि द्वारा इस तरह वर्गमूल निकालते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल है 1369। क्या है? 1369, 1369। इसको करना है इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो जोड़ा बनाए सबसे पहले, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा क्या है? 13 हो गया। तो अब 13 है तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखिए जिसका उसी में गुणा करने पर या तो 13 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। तो यदि हम 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 चौक का 16, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 ऊपर रहेगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 69 है तो दोनों एक साथ उतरेगा यहाँ पर। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखिए जिसका फिर उसी में गुणा करें तो 469 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। ले जाते हैं 7 बार ले जाइए, कितना आएगा? 7
7 के गुणा 7 में करें 7 सत्ते 49 की 9, हासिल कितना हुआ, हासिल 4 आ गया। 7 छंग 42, 42 4 46, आगे 469 हमारा आ गया, ये कट जाएगा। एक साथ यहाँ भी लिखेंगे तो हमारा 1369, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल। देखते हैं तीसरा सवाल हमें क्या है। तीसरा सवाल भी देख लेते हैं क्या और सवाल। 34 81, कितना, 34 81, इसको करिए क्या आएगा, इसका वर्गमूल, एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बन गया। अब इसमें जोड़ा बन गया, अब 34 है तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितना, कौन सी संख्या ऐसी रखे कि उसका उसी में गुणा करने पर या तो 34 आना चाहिए या तो 34 से कम आना चाहिए। तो यदि हम 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 आएगा, 6 रखेंगे तो 6 4 का 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे। तो 5 5 और यहाँ भी 5 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 पचे 25। अब 34 में 25 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ 81 बचा तो 81 पूरा उतर जाएगा, 5 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या रखें कि इसका फिर गुणा करने पर 981 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। तो 981, तो यहाँ में 9 बार ले जाइए, 9 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 99 81 के 1, हासिल 8 आ गया। 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, हासिल कितना था, 8 था तो 8 हो गया। 9 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, 9 आ गया। ये 981 आ गया, कट गया। यहाँ पे क्या आएगा, 9 यहाँ पे आया था तो यहाँ भी 9 लिखेंगे। तो ये 59 जो है हमारा क्या है, इसका वर्गमूल हो गया। तो 34 81, इसका वर्गमूल क्या आएगा हमारा, 59। ठीक है, इस तरह सवाल होगा। ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं, चौथा क्या है इसमें। चौथा सवाल हमारा दिया सिंपल है, 529। 529 को करना है, ये कितने बार, एक जोड़ा, जो दूसरा बच जाएगा वो सिंगल में रहेगा तो सिंगल एक जोड़ा ही बन जाएगा। 5 है तो अब कितनी बार ले जाएंगे इसको, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ गया। 5 में 4 घटाएंगे 1 बचा, 29 है, 29 यहाँ उतर जाएगा, 2 + 2 4 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, लास्ट में 9 है तो यहाँ पे या तो 3 बार जाएगा या तो 7 बार जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी संख्या उसका स्क्वायर करने पर कितना है, 3 3 का 9, तो यहाँ पे 3 रहेगा तभी यहाँ 9 आएगा, या तो 7 होगा, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 7 49, फिर लास्ट में 9 है, इसका मतलब या तो यहाँ 3 होगा या तो 7 होगा। तो सबसे पहले 3 रखते हैं, देखे आता है कि नहीं, 3 3 का 9, 3 4 की 12, इसका मतलब सही है, यहाँ 3 ही रहेगा। 129 है, कट जाएगा, वर्गमूल क्या आएगा, 23, यानी कि करड़ी में 529, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये समाप्त हो गया। बस ऐसे ही करना, भाग विधि द्वारा वर्गमूल जो भी हमने बताया था बिल्कुल सिंपल बताया। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को।